हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आदर्श आचार संहिता यानी जो चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करती है उस पे आज हम लोग बात करेंगे। क्या होता है, कब तक लागू होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे सिंपल ये इसीलिए कि मेंस का भी टॉपिक है, कोविड है, उसके अलावा उसके बावजूद बिहार में इलेक्शन करवाने की बात चुनाव आयोग ने की है और आज के डेट में ही चुनाव आयोग तारीख की घोषणा करने वाला है। जो इलेक्शन होगा उस डेट को अनाउंस करने वाला है, तो वो आज ही होने वाला है। दूसरा, कोविड के कारण लगातार विरोध किया जा रहा था, मेंस का एग्जाम भी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो ये कुल मिला के एक मेंस और पीटी दोनों के लिए टॉपिक है। क्या होता है इसके अंदर, कैसे होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। यहां पे आदर्श आचार संहिता इलेक्शन कमीशन जारी करती है। आदर्श आचार संहिता इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है और जिस दिन से, और ये है कि एक्चुअली नियमों का एक बंडल है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियमों का एक बंडल है, यानी नियमों का एक समूह है जो चुनाव के दौरान पॉलिटिशियन, वहां की जो सरकार है, जो नेता हैं, जो लोग हैं, जो प्रशासनिक मिशनरी है, इन सबको इसको फॉलो करना पड़ता है इलेक्शन के दौरान। अब सवाल उठता है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये कब तक लागू हो जाता है, ये आदर्श आचार संहिता कब तक लागू होता है। तो जिस दिन, जैसे मान लेते हैं आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया डेट, अगर 12 बजे अनाउंस कर दिया तो जैसे ही डेट अनाउंस होता है आदर्श आचार संहिता लग जाता है। जैसे ही अनाउंस होता है लग जाता है और चलता कब तक है, तब तक चलता है जब तक कि वोटों की गिनती नहीं हो जाती है। यानी मान लेते हैं आज 20 तारीख है और 20 को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया और लग गया, 20 सितंबर को लग गया, 20 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है। तो काउंटिंग जब समाप्त हो जाएगी अपने आप आचार संहिता समाप्त हो जाएगा और जिस दिन अनाउंस किया जाता है डेट, उस दिन से अपने आप लग जाता है। तो ये ड्यूरेशन है। अब सवाल है इस ड्यूरेशन के बीच में ऐसा क्या क्या बदल जाता है, क्या क्या बदलाव होता है। चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है वो हल्के में लेने की चीज नहीं है। जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, जैसे ही लागू होती है, सार्वजनिक संपत्ति का कोई भी पार्टी अपने, यानी जो सरकार है वो अपने फायदे के लिए नहीं कर सकती। दूसरा, जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, वो चुनाव आयोग के, जो भी इलेक्शन में इन्वॉल्व है, वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में चला जाता है। किसी भी तरह का नया शिलान्यास, नया कोई भी इनॉग्रेशन नहीं होगा, कोई भी नई बड़ी परियोजना अनाउंस नहीं की जाएगी और कोई भी ऐसा लोक लुभावन वादा नहीं किया जाएगा। ये भी है इसके अंदर। किसी भी तरह का सरकारी घोषणा, लोकार्पण, ये सब नहीं किया जा सकता। बिना पुलिस के परमिशन के कोई भी पॉलिटिकल रैली या कोई भी रैली नहीं कर सकते हैं। रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कैश लेके नहीं चल सकते। कैश भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, पकड़ लिया गया तो फिर दिक्कत है। इसके अलावा एग्जिट पोल पर रोक रहती है जब तक की काउंटिंग, जब तक कि लास्ट स्टेज का इलेक्शन नहीं हो जाता, एग्जिट पोल पर रोक रहती है। यह भी एक है आदर्श आचार संहिता के अंदर। और फाइनली अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो इस पर कार्रवाई करने का जो राइट है वो भी इलेक्शन कमीशन को है। पहली बार में सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बार योगी जी के साथ भी हुआ था। दूसरी बार कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन हरकत से बाज नहीं आते हैं तो तीसरी बार उनकी उम्मीदवारी, कैंडिडेचर भी रद्द कर दी जा सकती है। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है आचार संहिता को उल्लंघन करने पर स्टेप भी उठाता है। बट हम देखते हैं अमूमन फॉलो नहीं किया जाता। बट ये सारे वो प्रोविजन हैं जो आचार संहिता के अंदर आते हैं और जब मेंस आप लिखोगे उसके दौरान आपको लिखना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोविड के कारण खास करके जो सिचुएशन बनी है, अभी आपको पता है कोविड के कारण स्पेशल अमेंडमेंट नहीं, यानी चुनाव आयोग के द्वारा कुछ नियम बदले गए हैं। जैसे पर्चा अगर भरना है तो ऑनलाइन भरना है, तो तामझाम समाप्त। और इसके अलावा 5 गाड़ी से अधिक रैली नहीं की जा सकती है। रैली के, और डोर टू डोर रैली होगी, कोई बड़ी रैली नहीं होगी। वर्चुअल तो कर ही सकते हैं, वैसे डोर टू डोर जाना है, 5 गाड़ी से अधिक आप लेके नहीं जा सकते। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे नियम बनाए गए हैं ताकि कोविड के दौरान सुरक्षित रह के इलेक्शन करवाया जा सके। और इलेक्शन इसलिए भी होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन नहीं करवाने वाली जो याचिका थी उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और भी
इस तरह के जो भी टॉपिक और आएंगे उसको भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे।